हाय, वेलकम बैक टू ई गिटार इंस्टीट्यूट। मोस्टली स्टूडेंट गिटार पिक को होल्ड इसलिए नहीं करते, या तो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं या फिर स्ट्रमिंग में उनके बहुत ज़्यादा हार्श साउंड आता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से मैं आज ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं हाउ टू होल्ड गिटार पिक और प्ले गिटार विदाउट पिक। वैसे तो मैं अपने प्रीवियस लेसन में इससे पहले भी बता चुका हूँ कि पिक को होल्ड कैसे करते हैं, बट फिर भी ये पिक है। इसका जो टिप है उसको मैंने अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया और अपना राइट हैंड को थंब को स्ट्रेट रखा और इस पिक को हॉरिजॉन्टली थंब के ऊपर प्लेस किया। इसके बाद फर्स्ट फिंगर को नेचुरली सिंपल फोल्ड करके थंब के ऊपर इस तरह से प्लेस कर दिया सो दैट हम पिक को क्लिप कर सकते हैं। अब ये आपको बेनिफिट देता है जब आप अपने गिटार पे आते हो प्ले करने, तो आपकी पिक का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रिंग के इनसाइड होता है, बट आपका जो थंब है वो आउटसाइड होता है। सारी फिंगर्स का भी इवन आउटसाइड फेस होता है। और मैंने नोटिस किया है काफ़ी सारे स्टूडेंट ना टू फिंगर्स का यूज़ करते हैं इस तरह से पिक को होल्ड करने में, जिसमें पिक का डायरेक्शन थंब के नेल की साइड निकल करके आता है या फिंगर के साथ चला जाता है। ये बिल्कुल ही गलत पोस्चर है जिससे कि आप लॉन्ग टर्म रन में बहुत डिफिकल्टी फेस करने वाले हो। अब बात आती है कि मोस्टली स्टूडेंट पिक को यूज़ क्यों नहीं करना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग इज अनकंफर्टेबल। फिंगर्स और थंब आपका बॉडी पार्ट में आता है, लेकिन पिक को कभी आपने फिंगर का पार्ट बनने ही नहीं दिया। फर्स्ट डे ही आपने डिसाइड कर लिया दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल होल्डिंग पिक और इससे प्ले करने में डिफिकल्टी फेस होती है। आपको इसे मिनिमम 30 डेज प्रैक्टिस करना चाहिए। 30 डेज के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप नेचुरल हो गए हो पिक के साथ, बिकॉज 50 to 70% वर्ल्ड बेस्ट गिटारिस्ट भी ना पिक का ही यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड, हार्श साउंड आता है स्ट्रमिंग प्ले करते टाइम। तो देखिए होता क्या है, आप सेम इंटेंसिटी के साथ ना अपनी फिंगर के साथ प्ले करके दिए कि स्ट्रमिंग पैटर्न, तो आप फील करेंगे कि आपकी फिंगर हर्ट हो रही है इस स्क्रैच की वजह से। इतना ही हार्शली मैं अपनी स्ट्रिंग्स पे भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो बेटर होगा कि अपनी स्किन को ऊपर सॉफ्टली आपको स्ट्रम करना है, सेम स्ट्रमिंग पैटर्न, डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप। सॉफ्टली आपको ये प्रैक्टिस करनी है विदाउट गिटार। जब आपको ये फील हो जाए कि आपकी फिंगर पे पेन नहीं हो रहा है, एक्चुअली सिर्फ एक गुदगुदाहट सी है जो कि एक स्क्रैच करने या शिफ्टिंग की वजह से हो रही है, बस यही सेम प्रोसेस आपको गिटार पे फॉलो करना है। बिकॉज गिटार पे स्ट्रिंग्स के बीच में गैप नहीं होता, वह एक सरफेस होती है। ये फील करना है, और जब ये फील आ जाएगा तो आपका स्ट्रिंग पैटर्न भी बहुत सॉफ्ट साउंड करेगा। अच्छा चलो, पिक यूज ही नहीं करनी, हटाओ इसे। तो भी मैंने नोटिस किया है कि आप क्या गलती करते हो, सिर्फ अपने थंब से प्ले करने की कोशिश करते हो इनिशियली, जो कि बिल्कुल गलत है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग थंब ओनली, आपको अपनी दोनों फिंगर्स को भी यूज करना चाहिए। इट्स लाइक फिंगर वॉक ऑन सरफेस। ये देखिए, आपको ये सेम चीज अप्लाई करनी है अपनी स्ट्रिंग्स पे। जब आप अपनी स्ट्रिंग्स पे फिंगर्स के साथ प्ले करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप अपने थंब से ज़्यादा स्पीड गेन कर सकते हो फिंगर्स के थ्रू। तो अब बात करते हैं लास्ट स्ट्रमिंग पैटर्न की, जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखा है कि वो स्ट्रमिंग को फिंगर से प्ले करते हैं। फर्स्ट फिंगर वो एक्टिंग करते हैं जैसे कि उन्होंने कोई पिक होल्ड कर रखा हो, बट एक्चुअली वो फर्स्ट फिंगर के नेल्स का यूज़ करते हैं स्ट्रमिंग करने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। ये स्किल तो आपकी जर्नी को और ज़्यादा ख़राब कर देगी और स्किल तो आपकी कहीं डेवलप होने ही नहीं वाली है। सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि आपको हर एक फिंगर को इंडिपेंडेंट बनाना होगा। हर फिंगर और थंब से डाउन अप की प्रैक्टिस करिए। मैंने हर एक फिंगर को ट्राई किया सेम अप एंड डाउन प्ले करने के लिए। ऐसा करने से आपकी हर एक फिंगर डेवलप हो जाएगी और आप इन फ्यूचर इस तरह से स्ट्रमिंग प्ले कर पाएंगे, लाइक थम थम फिंगर थम थम फिंगर थम। इट्स अ बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न, डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो देखा आपने, ये था डिटेल वीडियो जिसपे मैंने हर एक पॉसिबिलिटीज पे एक बार में बात कर लिया। और ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपका इनिशियल फेज बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। इन फ्यूचर आपसे कोई भी टीचर ये नहीं कहने वाला ऐसे क्यों होल्ड किया है, ऐसे क्यों पकड़ रहे हो, ऐसे क्यों प्ले कर रहे हो, बिकॉज यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है गिटार को प्ले करने का।
कभी आपको अपनी चीज़ ज़ीरो पे नहीं लानी पड़ेगी, न्यू टेक्निक्स नहीं सीखनी पड़ेगी, आप इसी को मास्टर करते रहिए। तो इसी तरह गिटार के ट्रिक्स, टिप्स एंड बहुत सारे लेसन्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ई गिटार इंस्टीट्यूट को, क्योंकि हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ना समझाते हैं, चिपकाते नहीं। बाय।